तो एम हम लोग जब एम गेट कमांड बताया था ना, वैसे एम पुट कमांड होता है। कौन सा कमांड? एम पुट करोगे ना, क्लाइंट से अपलोड भी होगा सर्वर। बट उसके लिए आपको लेकिन ये करके रखना पड़ेगा, अपलोड का ऑप्शन ये करके रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत ऑप्शन है, सब हम बैठ के सीख नहीं सकते गाइस। वी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। तो आपको आइडिया देना, ठीक है। सो अभी समझो मेरा टास्क है, ये मेरा एक विंडोज सर्वर है। मैं आपको सामान्य सिखा रहा हूँ, कुछ और बता। ठीक है, समझो ये मेरा विंडोज सर्वर, आई हैव अ विंडोज सर्वर या विंडोज मशीन है। आई वांट टू शेयर डेटा फ्रॉम विंडोज टू, बोलो कहां पे? हाँ, ये मुझे लिनक्स में शेयर करना है। ये मुझे क्या करना है गाइस? बोलो ये मुझे लिनक्स मशीन में क्या करना है गाइस? हाँ, ये मुझे शेयर करना है। तो विंडोज का जो डेटा है, विंडोज का जो मेरा डेटा है, उसको लिनक्स में शेयर करना है। कैसे करो? लिनक्स सीपी है, लेकिन मुझे उसको कंसिस्टेंटली शेयर करना है, माउंट करके रखना है। तो विंडोज का डेटा को लिनक्स में माउंट करना है, कर सकते हैं? यस। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, विंडोज का डेटा को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे विंडोज का डेटा को शेयर करना है। तो सर्वर कहाँ पे बनेगा? विंडोज में बनेगा कि लिनक्स में बनेगा? सर्विस कहाँ क्रिएट होगा? सर्विस लिनक्स में करना पड़ेगा, विंडोज में विंडोज में होगा। या दोनों जगह करना पड़ेगा? क्लाइंट है, तो यहाँ पे कौन दे रहा है? हु इज प्रोवाइडिंग? विंडोज। तो विंडोज में सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा, लिनक्स में सर्विस स्टार्ट नहीं करना है। वही आपको बार बार सिखा रहा हूँ। जहां से आप देता है, देने वाला शॉक स्टॉप, यहाँ पे शॉक स्टॉप कौन है? लिनक्स है कि विंडोज है? विंडोज ही शॉक स्टॉप वो दे रहा है, तो वो दुकान खोल के रखेगा, वो कोड ओपन करेगा। तो हाउ टू स्टार्ट ए सर्विस इन विंडोज? तो विंडोज में हमें डेटा शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो पहले हम जाएंगे विंडोज में, फोल्डर शेयर करेंगे। हाउ टू शेयर फोल्डर इन विंडोज? मैं जाता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप में, मैं केजीएफ करके एक फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल बना, पहले से था तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। तो मैं एक फाइल बना देता हूँ एबीसी। अब मुझे फोल्डर को क्या करना है बोलो? शेयर करना है, शेयरिंग करना है। तो हाउ टू शेयर फोल्डर इन विंडोज? राइट क्लिक क्या करना है? राइट क्लिक कहाँ पर है? लास्ट शो मोर ऑप्शन, शो मोर ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ पर है? प्रॉपर्टीज। शेयर ऑप्शन आता है, कहाँ गया? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, गिव एक्सेस भी कर सकते हैं, दोनों गिव एक्सेस भी कर सकते हैं। yes। तो यहाँ पे क्या शेयर, यहाँ पे क्या पे आया? शेयरिंग। हाँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, शेयरिंग किया। अब यहाँ पे शेयरिंग क्या करूँगा मैं? शेयर। यू नो क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली एनएफएस में जो किया था ना, ईटीसी एक्सपोर्ट्स में एंट्री, वही कर रहे हैं हम। ये सेम कंसेप्ट है, पीछे वो फाइल में एंट्री करता है, विंडोज का एक्सपोर्ट कोई फाइल में एंट्री करता है, बट बिल्लू बताता नहीं है वो सब। और हम जब विंडोज एनएफ इसको जाके क्या करना है? एवरीवन परमिशन देना। क्या देना? हाँ, क्या देना यहाँ पे? शेयर में जाके क्या करेंगे हम? बोलो एवरीवन, सबको। मतलब वहाँ पे एनएफएस में स्टार देते हैं हम, और परमिशन क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। आ गया? तो यहाँ पे रीड राइट होता है ना, याद है एनएफएस में हमने जाके सीएच मोड परमिशन दिया था और स्टार करके किया था, तो वो सब यहाँ पे करना है। उसके बाद क्या करना है? नीचे बोलो, नीचे क्या करना है? शेयर। इसे क्या हो जाएगा बोलिए? हाँ हाँ, नहीं, ये फोल्डर लिनक्स में नहीं, फोल्डर शेयर हो जाएगा। सामने वाला विंडोज भी शेयरिंग कर सकता है, लिनक्स वाला भी शेयर। गाइस एनएफएस में जाके हम लोग कॉन्फ़िगर करके क्या करते हैं? एनएफएस का सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं ना, तो विंडोज में भी तो एनएफएस जैसा ही कुछ है। वहाँ पे सर्विस क्यों नहीं रिस्टार्ट हो रहा है? एक्चुअली विंडोज में भी सर्विस रिस्टार्ट हो रहा है। जब हम शेयर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे शेयर और डन लिखते हैं ना, पीछे क्या हुआ? एक सर्विस रिस्टार्ट हुआ। ये विंडोज वाला नहीं बताता है। लिनक्स में क्या करना पड़ता है? शेयरिंग करो, एंट्री करो, फिर सर्विस स्टार्ट करो। विंडोज में भी सेम होता है, लेकिन विंडोज वाला बताता नहीं, इसलिए हमको विंडोज पसंद नहीं। विंडोज डिटेल में नहीं सिखाता है हर चीज, आपको सिर्फ काम चलाने को देता है, ये करो। तुम आम खाओ पेड़ मत गिनो। लिनक्स क्या करता है? आम भी खाओ और पेड़ भी गिनाता है। तो इसलिए जो आम भी खाता है, पेड़ भी गिनता है, वो ज्यादा एक्सपर्ट बनता है। ऑटोमेटिकली उसका नॉलेज ज्यादा रहता है जब इंडस्ट्री में जाता है। इसके लिए लिनक्स का वैल्यू ज्यादा है मोर देन विंडोज, ड्यू टू ऑल दीज रीजंस। ओके, तो अभी क्या करूंगा मैं? क्लोज। तो क्या शेयर हो गया मुझे बताइए? अभी फोल्डर क्या हो गया गाइस? शेयर हो गया। अब इस फोल्डर को मुझे लिनक्स से क्या करना है? एक्सेस करना है। अगर ये विंडोज टू विंडोज भी एक्सेस कर सकते हैं, मालूम है ना? विंडोज में जाओगे तो कैसे एक्सेस करोगे? समझिए, ये फोल्डर को मुझे विंडोज मशीन है सामने, तो कैसे एक्सेस करोगे? हाँ, रन में जाओगे। किसमें जाओगे गाइस? हाँ, रन में जाके क्या लिखेंगे? स्लैश स्लैश और विंडोज का आईपी लिखोगे तो क्या होगा? शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन ये लिनक्स से कैसे एक्सेस करें? तो हाउ टू एक्सेस दिस शेयर विद लिनक्स, तो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू। अभी लिनक्स मशीन में जाते हैं। कहाँ चला गया 8 मशीन? ये बीच में ऊपर नीचे किया है कुछ। 9 दिख रहा है, 8 कहाँ गया? चाहिए क्लोन है ना, 8 सर्वर कहाँ गया? हाँ हाँ, प्राइमरी डिलीट बहुत सारा हो गया, डिलीट भी मारना है मेरे को। 8 कहाँ गायब हो गया? क्लोन है, 8 सर्वर भी कनेक्ट किया है। हाँ, ये इधर है। ठीक है, दोनों स्टार्ट करवा। तो अब मैं लिनक्स में जाके क्या करना है? लिनक्स में जाके हम क्या कर सकते हैं? कमांड रन कर सकते हैं गाइस। लिनक्स में जाके हम कमांड रन कर सकते हैं। एसएमबी क्लाइंट क्या कमांड है? ये सांबा नहीं है, याद रखना क्या कमांड है? एसएमबी क्लाइंट स्लॉश स्लॉश और किसका आईपी? विंडोज का आईपी। इससे हम लोग विंडोज के शेयर को ब्राउज कर सकते हैं। वी कैन ब्राउज विद शेयर गाइस, बोलो विंडोज शेयर। दिस इज नॉट सांबा, ये सांबा एसएमबी क्लाइंट इज जस्ट ए कमांड, इट इज नॉट ए सांबा सर्विस। ओके, और यू कैन डायरेक्टली माउंट इट, यू कैन डायरेक्टली माउंट विद शेयर गाइस, बोलो विंडोज शेयर। तो हम लोग माउंट वाला चीज देखेंगे, एसएमबी क्लाइंट अभी देखने की जरूरत नहीं है, तो लिख लो। तो हाउ टू एक्सेस क्या सीखना है हमें? हाउ टू एक्सेस, हाँ, हाउ टू एक्सेस विंडोज डेटा फ्रॉम लिनक्स, विंडोज डेटा फ्रॉम लिनक्स मशीन। ये सब आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन मैं क्यों सिखाता हूं मालूम है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इंफ्रा आपको सब जगह नहीं मिलेगा। मतलब इंफ्रा के टॉपिक सब जगह मिलेगा नहीं, यूज काम काम भी करने नहीं मिलेगा, कभी देखोगे भी नहीं आगे जाके। ऐसा भी हो सकता है जो भी टॉपिक्स है ना, इसमें से 20 टॉपिक में से 10 टॉपिक आप जिंदगी में कभी यूज नहीं करोगे। लेकिन क्या होता है, व्हाई वी शुड लर्न दिस? इट विल क्रिएट अ टेक्नोलॉजी नॉलेज, एक एडवांस एक्सप्लोर करेगा आपके नॉलेज को, दिमाग आपके आईटी टेक्नोलॉजी। तो इस चीज की वजह से आप 100 चीज एक्स्ट्रा काम कर सकते हो फ्यूचर में, दूसरे काम में ये आपको इंडायरेक्टली हेल्प करेगा। तो ये उसके लिए बहुत पावरफुल कोर्स है, इंडायरेक्टली टेक्नोलॉजी नॉलेज क्रिएट करता है। चलिए, तो अभी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे विंडोज का आईपी चेक करना है। तो मैं विंडोज का आईपी चेक करता हूँ। विंडोज का आईपी क्या है? हाउ टू सी विंडोज आईपी? सीएमडी, सीएमडी करना है विंडोज में। क्या कमांड आना है? आईपी कॉन्फिग। तो यहाँ भी बहुत लोग कंफ्यूज है, IPv4 एड्रेस चेक करना है। क्या आईपी है? चलो, ये सर्वर है क्या क्लाइंट है? ये सर्वर है। यहाँ पे अभी विंडोज सर्वर है। अभी मैं कहाँ पे आ गया हूँ? कहाँ पे आ गया हूँ? लेकिन यहाँ तो सर्वर लिखा है।
नहीं, लेकिन अभी ये क्लाइंट है इसको नहीं गाइस, नाम ये लिखने में कुछ नहीं होता है, हम क्या काम करते हैं उससे होता है, समझना। नाम से वो आदमी वही रहता है क्या, उसके काम से वो आदमी बनता है, वैसा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एज क्लाइंट एक्ट कर रहा हूँ। कैसे एक्ट करूँ, ये नाम पे मत जाना, अभी मैं एज इसको क्लाइंट काम कर रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले क्या करूँगा, पिंग विंडोज का आईपी क्या था 1.5 बराबर। और अभी टेलनेट करके क्या चेक करूंगा, पोर्ट बोलो कौन सा पोर्ट ओपन करूंगा, चेक करूंगा 607 कौन सा एक विंडोज का आईपी पिंग किया मैंने बराबर। गाइस मैं किसको पिंग करके देख रहा हूँ, देखो जरा समझो बातों को, ये मेरा क्लाइंट, ये मेरा मशीन है ना, लिनक्स क्लाइंट है, और ये कौन है, विंडोज है। ये इसको पिंग करके देखा, पिंग हुआ, ये 5 आईपी है ना इसका। तो अभी मेरे को इसका पोर्ट चेक करना है, कौन सा पोर्ट चेक करूं, इसमें भी कोड था 4.5। अरे भाई वो विंडोज है, विंडोज में सांबा नहीं होता है, तो वी डोंट नो अबाउट द विंडोज पोर्ट, वी हैव टू कॉन्टैक्ट बिल गेट्स। यही मैं आपको समझा रहा हूं, या तो फिर वो वायर शार्क से पता चलेगा। तो विंडोज में जो शेयरिंग होता है वो पीछे कौन से पोर्ट पे चलता है, हमें मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा, मिलता है वो, समझा। इसलिए टेलनेट करके देख नहीं सकते कौन सा पोर्ट है, तो उसको कर सकते हैं, वो आपको नेट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, तो टेलनेट करेंगे, हम डायरेक्ट उसको ट्राई मारेंगे। कौन सा कमांड बताया गाइस, एसएमबी क्लाइंट, लेकिन इंस्टॉल नहीं है, क्या करूं, इंस्टॉल करना है तो माउंट कमांड मार के देखते हैं, एसएमबी क्लाइंट छोड़ दो। कौन सा कमांड से करेंगे, माउंट। तो मैं डायरेक्टली उसको कमांड लिखूंगा, माउंट क्या लिखूंगा, -t CIFS // स्लैश नहीं देना, क्या देना है, हाँ वही // बिकॉज विंडोज को स्लॉश समझ में आता है, क्या समझ में आता है, और किसका आईपी आएगा यहाँ पे, विंडोज का 168.1.5। आपको पता है एनएफएस में हम लोग ऐसा आईपी और कोलन देते थे, यहाँ पे कोलन नहीं देना है। विंडोज और लिनक्स में जब कनेक्टिविटी होता है तो डायरेक्ट स्लैश देना है, क्या देना है, हाँ स्लैश, और आगे क्या लिखना है, नहीं वो फोल्डर का नाम क्या है जो शेयर किया था, KGF लिखना है, क्या लिखना है, और आगे क्या लिखना है, माइनस इसका अपना लोकल फोल्डर का नाम, कौन सा फोल्डर का नाम, तो लोकल फोल्डर तो बनाया नहीं, तो मुझे क्या बनाना है, /bin/share, ये बना दिया। फिर से मैं क्या करूंगा, माउंट के समझाऊंगा मैं CIFS क्या है, फिर आगे क्या लिखूंगा, बोलो bin/share। फिर अभी विंडोज में यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा कि नहीं, पूछेगा, हाँ तो इसलिए देना है -O फॉर ऑप्शन, और आगे क्या लिखना है, यूजर नेम। अब मुझे मेरा मशीन का यूजर नेम मैं भूल गया, सादिक है शायद, सादिक, और आगे क्या देना है, कमा देके बोलो पासवर्ड। तो ऐसा आपको माउंट कमांड रन करना है, क्या करना है गाइस, हाँ आपको ऐसा क्या करना है, कमांड सही है, फिर मैं उसको प्रॉपर फ्लैग ढूंढ के बताता हूँ, ठीक है। तो और एक दो, तो -O यूजर नेम मेरा ये हो गया, CIFS/KGF, माउंट -2 CIFS// आईपी हो गया, ये सर्वर का आईपी हो गया। यहाँ पे 1 मिनट, कभी कभी वैसा लिखा है, नहीं // है, सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। और ये KGF भी हमने वहाँ पे शेयर किया था ना, ये कमांड लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो इसको कहते हैं टू एक्सेस, क्या करना है हम बोलो, हाँ ये सांबा नहीं है, सांबा अभी तक मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, दिस इज नॉट सांबा, टू एक्सेस विंडोज डेटा, हाँ फ्रॉम लिनक्स, ये हम सीख रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये कमांड है माउंट कमांड, माउंट का मतलब है एक्सेस करना, दूसरे फोल्डर को क्या करना, एक्सेस करना। -T का मतलब है टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, T का मतलब क्या है, हाँ मैं आपको एक फाइल सिस्टम के बारे में बताता हूँ। देखो मैं कभी भी लॉजिकली समझो, कोई भी डेटा अगर एक मशीन से दूसरे मशीन में आएगा तो भाई इसको मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम होना चाहिए क्या नहीं, लास्ट टाइम भी सिखाया था, जब डेटा यहाँ पे आएगा ना तो फाइल सिस्टम मैनेज करेगा। तो विंडोज का जो फाइल सिस्टम है NTFS, वो नेटवर्क में नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे एक फाइल सिस्टम यूज करना है जो डेटा को कंट्रोल करेगा नेटवर्क में। तो कौन से फाइल सिस्टम है जो नेटवर्क में कंट्रोल करता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम कौन से हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम होते हैं NFS, समझा, NFS GFS, ये सब नेटवर्क फाइल सिस्टम है जो नेटवर्क पे काम करते हैं, समझ में आ रहा है, कौन सा गाइस, NFS, हाँ GIFS, ये सब क्या है नेटवर्क फाइल सिस्टम है। SMBFS कौन सा फाइल सिस्टम, लेकिन ये सबसे अच्छा और एक फाइल सिस्टम है, उसका नाम है CIFS। ये जो फाइल सिस्टम है ना, ये कॉमन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सब जगह यूज होता है। NFS लिनक्स टू लिनक्स काम करता है, GFS क्लस्टर में काम करता है, लेकिन CIFS सबके लिए यूज होता है, ये आपको क्लाउड में भी आगे यूज होगा। कैसे बात है CIFS, तो CIFS का फुल फॉर्म है कॉमन इंटरफेस फाइल सिस्टम, क्या फुल फॉर्म है, हाँ इट इज द कॉमन फाइल सिस्टम व्हिच सपोर्ट्स एवरी विंडो, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए आपको अगर NFS भी करोगे ना तो वहाँ पे CIFS यूज कर सकते हो, सांबा करोगे तो भी CIFS यूज कर सकते हो, ये सबके साथ मिलजुल कर काम करता है। तो दिस फाइल सिस्टम सपोर्ट्स ऑल फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत कॉमन एक बेसिक फाइल सिस्टम है, बहुत पॉपुलर है, फेमस है, लिख लो। तो इसीलिए मैंने माउंट को क्या बोला गाइस, कौन सा फाइल सिस्टम यूज करने के लिए, हाँ ये बहुत फेमस है। आप लोगों ने कभी NAS सुना है, NAS नेटवर्क एरिया स्टोरेज, तो NAS में भी है ना, NAS का डेटा को भी माउंट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, यू नो कैसे करते हैं, CIFS से करते हैं। NAS में भी कौन सा फाइल सिस्टम से एक्सेस होता है, लिख लो। तो नहीं मालूम है तो NAS का टॉपिक आने वाला है अपने लेक्चर में, SAN NAS सब आगे आएगा। और फिर से एक बार याद दिला दूं, जो बहुत ही बेसिक स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स हैं, जो लिनक्स अभी किए हैं, थोड़ा ये टॉपिक हेवी लगेगा, लगने दो। मैंने आपको 10 चीज सिखाया, आज 2 चीज सीख के जो बस हो गया, 100 में से 20% समझेगा मोइना, सब समझने की जरूरत नहीं है। अब पूरा बैच कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ 25% समझा रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा है। ये माइंडसेट से आपको ये पूरा बैच करना है, याद रखना। चलिए तो अभी मैं कौन सा कमांड लिखूंगा गाइस, हाँ मैं फिर से कमांड बताता हूँ, कमांड क्या था बोलो, -T, फिर CIFS मतलब क्या है, फाइल सिस्टम, और ये किसका आईपी है, विंडोज का आईपी है, और ये विंडोज का क्या है, फोल्डर जो शेयर किया। आगे क्या दिया है, लोकल, ये हमारा लोकल मतलब ये फोल्डर किधर के माउंट होगा, बिन शेयर में होगा। शायद मुझे यहाँ पे ना पूरा पाथ भी देना पड़ेगा, ऐसा भी रहेगा, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अभी मैं बताता हूँ ये क्या है गाइस, हमने माउंट कमांड में क्या दिया, यहाँ पे यूजर नेम दिया ना, तो इसको कहते हैं -O का मतलब है ऑप्शन, बोलो -O मतलब ये माउंट का ऑप्शन है, माउंट का किसका ऑप्शन है, माउंट को बोल रहे हैं माउंट, तुम यूजर नेम यूज करो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यूजर नेम नहीं लिखा और ऐसा लिख दिया तो, लाइक -O मैंने ऐसा लिख दिया तो
पता नहीं चलेगा। हाँ, ये यूजर नेम नहीं चलेगा क्योंकि वो बोलेगा माउंट को समझेगा नहीं, ये क्या कर रहे हो। माउंट को हम बोल रहे हैं, हम यूजर नेम का ऑप्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन? हाँ, यहाँ पे आप जाके बहुत कुछ कर सकते हो, रिमोट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? माउंट को हम बोल रहे हैं, माउंट कमांड का फ्लैग है, माउंट को बोल रहे हैं कौन सा यूज करो, रिमोट। ऑप्शन का मतलब ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको कमांड बराबर करके बताता हूँ। वो 8 में थोड़ा चेंज होगा, लेट मी चेक। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका माउंट हो जाएगा और df -h में क्या दिखेगा बोलो, विन शेयर में दिखेगा। किसमें दिखेगा? और इसमें किसका डेटा दिखेगा? विंडोज का डेटा दिखेगा। फिर आप एफएस टाइम में भी इसको एंट्री कर सकते हो। ये माउंट टेम्पररी है, ठीक है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैं आपको हिंट देता था, इसको प्रैक्टिस भी करना नहीं है, वरना इसको प्रैक्टिकल में हम करवाएंगे। जैसे आपको एक आइडिया देना था, लेकिन इतना सब नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं बोलो, विन एससीपी करके डेटा को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर। लेकिन क्या होगा, विन एससीपी में डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होता है, शेयर होता है। मतलब डेटा विंडोज में रहता है, लिनक्स में आता नहीं है, दिखता है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है वो। ओके, नहीं समझा तो क्या करने का, रिकॉर्डिंग को 10 बार सुनने का, कितनी बार, एटलीस्ट 3 टाइम्स। नहीं सुना नहीं, फिर भी नहीं समझा, छोड़ देने का, आगे बढ़ते रहने। ओके, स्कूल में 35% मिला था ना, 40%, तो क्या खेती कर रहा है, आगे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जॉब करने। जैसे आपने लिनक्स में भी 20% समझेगा, 30% में क्या करने का, आगे बढ़ते, रुकने का नहीं। स्कूल में क्या किया मालूम है ना, तो वैसे आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ते जाने का, क्लाउड डेवऑप्स सब 30% समझते जाने का। चलिए अभी आते हैं हम लोग एक्चुअली सांबा टॉपिक। अब बताइए इसमें कौन सर्वर था गाइस, और लिनक्स क्या था, क्लाइंट था। मुझे क्या करना है, मेरा टास्क कुछ और है, ये न्यू टॉपिक है, न्यू टास्क है, न्यू रिक्वायरमेंट। अब मेरे पास लिनक्स में डेटा है, यहाँ पे डेटा है, और मुझे उसको विंडोज में शेयर करना है। बोलो अभी डिफरेंट डिफरेंट मेरा रिक्वायरमेंट है। लिनक्स मेरा क्या है बोलो, लिनक्स मेरा सर्वर नहीं, लिनक्स मेरा मशीन है और विंडोज। तो अभी बताओ यहाँ पे सर्विस कहाँ पे रखना पड़ेगा। हाँ, ये डेटा को मुझे यहाँ पे भेजना है ना, ठीक है। तो अभी क्या करूँ, तो अभी सर्विस कहाँ बनाना पड़ेगा, लिनक्स में। अब मुझे यहाँ पे सांबा सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी सांबा टॉपिक स्टार्ट, पहले सांबा की जरूरत नहीं था, अभी सांबा सर्विस कहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा बोलो, लिनक्स में। और बाद में उसको शेयरिंग कहाँ पे करना पड़ेगा, सांबा में, और बाद में उसको विंडोज से एक्सेस करना पड़ेगा। चलो नाउ विल स्टार्ट सांबा। तो सबसे पहले ये तो सब लिख लिया ना सांबा में, तो चलिए तो अभी हम लोग सांबा कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले सर्वर क्लाइंट बना लो, सर्वर क्लाइंट बताया था ना, बुक में ऐसा बनाओ, न्यू टॉपिक है सांबा टॉपिक। अब इसका नाम सांबा क्यों है, शायद जो सांबा बनाया था ऑथर, उसको सांबा का डांस फॉर्म होता है अफ्रीकन, उसको पसंद रहेगा या उसको अच्छा लगता रहेगा, तो उसने सांबा। तो लिनक्स में इररिलेवेंट नेम बहुत मिलेंगे आपको, वो कहीं रिलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि फ्री में देते हैं ना सब। चलिए सबसे पहले हमें सर्वर पे क्या करना है, सांबा पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं चेक करना है। गाइस सांबा इंस्टॉल है या नहीं है, टेल मी गाइस एवरीवन, सांबा इंस्टॉल्ड और नॉट। हां, कुछ ना कुछ बोलो ना, ऐसा और नो। इंस्टॉल सर। हाँ, 100% इंस्टॉल नहीं है, ये आपको सीखना है। नाम दिख गया मतलब इंस्टॉल्ड है, ऐसा नहीं होता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखना है। कोई भी नाम अगर दिख गया जरूरी नहीं हो इंस्टॉल्ड है। एक्चुअली सांबा इंस्टॉल नहीं है, ये सांबा के मेन हीरो इंस्टॉल नहीं है, ये सब साइड हीरो, कॉमेडियन, विलेन इंस्टॉल्ड है। ये सांबा कॉमन इंस्टॉल्ड है, सांबा क्लाइंट, सांबा कॉमन, मतलब ये सांबा का सपोर्टेड पैकेज इंस्टॉल्ड है, एक्चुअल सांबा सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं। कभी भी याद रखना, कोई भी पैकेज इंस्टॉल होगा ना, डायरेक्ट उसका वर्जन लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, मतलब वो सर्विस इंस्टॉल्ड है, या तो ऐसा लिखा रहेगा सांबा माइनस सर्वर, दैट मीन वो इंस्टॉल्ड है। अभी समझो आपको MySQL दिख गया, ऐसा दिखा, आरपीएम कमांड नहीं इंस्टॉल्ड है क्या, नहीं। आपको कैसा इंस्टॉल होना चाहिए, MySQL आगे क्या लिखना चाहिए, डायरेक्ट वर्जन होना चाहिए, या तो MySQL डैश सर्वर होना चाहिए, ऐसा दिखा तो इंस्टॉल्ड। तो सांबा इंस्टॉल्ड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यम बोलो, इंस्टॉल सांबा माइनस स्टार। हाँ, या तो सांबा स्टार भी करो, माइनस माइनस स्टार करना अच्छा है, इससे पैकेज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है। ये तो कभी कभी स्टार में इशू आता है, ये बेटर रहता है पहले। अगर ये नहीं चला तो कैसे ट्राई करने का, ओनली स्टार। अगर ये भी नहीं चला तो दोनों जगह स्टार ट्राई करने का, ऐसे। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई ऑलवेज लाइक दिस, क्योंकि हर पैकेज में डैश के नाम के आगे डैश रहता है हमेशा, मोस्टली। चलो एंटर मार के देखता हूँ सांबा इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस कुछ हो रहा है इंस्टॉल, आपने तो बोला इंस्टॉल है, इतना कहां से इंस्टॉल हो रहा है, तो फास्ट फास्ट हो रहा है। हो गया, ये मेरा कौन सा पैकेज इंस्टॉल हुआ, सांबा। कैसे पता करूं, देखा पहले और अभी डिफरेंस है क्या, सेम है। हाँ, अभी बता सांबा इंस्टॉल हुआ कि नहीं, मैं देखते जाता हूँ कहाँ पर मेन हीरो कहाँ पर है। हाँ, ये सांबा है, यही एक्चुअली सबकी जरूरत भी नहीं है, फिर भी हमने कर लिया एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना ही चाहिए गाइस। ये आपका एक्चुअल सांबा सर्विस है। तो बोलो 64 बिट है या BMW वाला है, क्या ये मारुति है, BMW वाला है ना, 64 मतलब BMW, i386 मतलब मारुति। तो 64 बिट वाला सांबा इंस्टॉल है, वर्जन कौन सा इंस्टॉल है। हाँ, तो कोई पूछेगा बोलने का सांबा 4.14 इंस्टॉल है, कौन सा इंस्टॉल है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सिस्टम CTL बोलो, रीस्टार्ट, हाँ NMB सांबा, सिस्टम सीटीएल इनेबल। रीस्टार्ट SMB। अब ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब कैसे पता चलेगा, SMB नाम देना है, NMB नाम देना है। अरे क्लास इसलिए तो ज्वाइन करना है, हम लोग पढ़ते हैं आपको सिखाते हैं, तो क्लास ज्वाइन करो या फिर गूगल में जाकर पढ़ो। मैं सब पढ़ा, मेरे को सिखाया नहीं इतना सब, सबने एक लेवल का मेरे को नॉलेज मिला, लेकिन पढ़ पढ़ के हमें सीखना पड़ता है। तो सांबा का डॉक्यूमेंट में मालूम पड़ेगा ना कैसे यूज करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा न्यू। ऐसे ही जादू नहीं हो जाएगा कि NMB SMB आ जाएगा। तो व्हाट इज द सर्विस नेम बोलो, एंड SMB। अभी मैं इसको एनेबल करता हूँ। मैंने बोला था सांबा में 2 सर्विस होते हैं, कितने होते हैं, सांबा विल हैव हाउ मेनी सर्विस, 2 सर्विस। आपको पहले मैंने नोटपैड में लिखा था ना, NMB याद है, बताऊंगा मैं सांबा का वर्किंग में सिखाऊंगा NMB का यूज क्या है। अभी क्या करना है बोलो, सिस्टम CTL, वो तो हो गया, सिस्टम CTL एनेबल SMB, बोलो सिस्टम CTL एनेबल NMB। अभी इसके बाद दोनों हो गया, अभी क्या करूँ नेक्स्ट है बोलो, ULNP 5 -i SMB, बराबर। कौन सा कोड आया 139, SMB D मतलब डीमन, डीमन मतलब सर्विस, हो गया। अभी नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, रुक जाओ यार, लिखो मत, वेट करो। अभी क्या चेक करेंगे, NMB, इसका कोड क्या है। हाँ मैंने बताया था ना, NMB का कोड 137 होता है, सही बताया था मैंने, शायद गड़बड़ किया। हाँ बराबर ही बताया। हाँ, तो ये 137 किसका होता है, NMB का होता है। और 445 इधर देखो शेयरिंग के लिए यूज। ओके, वो कैसे पता चलेगा, क्लास करना पड़ेगा या तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप से क्या होगा गाइस, मालूम पड़ गया, कोड ओपन नहीं, तो मेरा सांबा सर्विस स्टार्ट हो गया, सब हो गया। अभी सांबा का कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर है, होता फाइल, तो सांबा का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc samba smb.com। इसका बैकअप लेना अच्छा है, यस। हर कॉन्फ़िगरेशन का क्या लेना चाहिए, बैकअप, वही सेम पाथ में ले लो, samba smb.com.org। ये थियरी बैच नहीं है, प्रैक्टिकल है, मैं सब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैं ऐसी बोर्ड में पढ़ा लिख लिख के नहीं, तुम लोग इसको थियरी बैच बोलते गलत है। मैं तो आपको पूरा स्क्रैच से सब करके दिखा रहा हूँ, आई एम डूइंग प्रैक्टिकल।
ठीक है, ये बैकअप बैकअप क्यों ले रहा है, ये बैकअप का मतलब है ये सेम फाइल का नाम ORG, ठीक है। अभी सांबा में क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हमारा टास्क क्या करना है, कैसे बोलो, शेयरिंग करना है। तो कैसे करना है, करते हैं, पहले इतना लिख, इतना लिख लो पहले। ऐसे अभी हम लोग 2-3 मिनट में वाइंड अप करेंगे, बस हो जाएगा, ये लिख लो, मैं 2-3 मिनट वाइंड अप करेंगे, टाइम भी हो गया। हमारा सुनिए गाइस, हमें यहाँ पे देखिए हमारा टास्क है, सुनिए गाइस, हमारा टास्क है कि सांबा हमें फोल्डर शेयर करना है। कौन सा फोल्डर शेयर करना है, कोई भी फोल्डर, तो समझ लो हमें ओपीटी फनी का फोल्डर शेयर करना है। कौन सा फोल्डर शेयर करना है, अगर एनएफएस है तो कैसे शेयर करेंगे इसको, बोलो, ये सिखाया था ना, बोलो जल्दी भाई, ये सब याद करो यार, तभी तो तुमको एक्सपोर्ट फाइल में गाइस मैं फिर से बोलता हूँ, अगर तुमको तब याद हो गया तो आप आराम से 4 साल लिनक्स में 5 साल भी एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। इंफ्रा का मतलब बहुत बड़ी चीज है। इफ यू रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट आई टीच एटलीस्ट 80%, यू कैन राइट योर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लिनक्स। और बोलने के बाद आपको पूछेगा एनएफएस सांबा से, बोलोगे ना, उसको समझेगा कि बंदा काम कर। तो थोड़ा सा सीरियसली लो और पढ़ाई करो, बाय हार्ट करो चीजों को, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इट विल बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा आपके इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंस लेवल बताएगा। आप लोग प्रॉब्लम क्या ना, भूल जाते हो, एक हफ्ते पूछूंगा तो आपको याद नहीं, एक्सपोर्ट फाइल तो गलत है। और मैं जो नहीं करता आपको मालूम है, सिस्टम इंजीनियर में वो मैं कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग करना इतनी बड़ी चीज, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। 2-3 बार देखो, आपके ग्रुप में अच्छे से भेज रहे हैं रिकॉर्डिंग, हम मैं वो रिकॉर्डिंग देख देख के भेजता हूँ, मेरे को मालूम है कैसे चल रहा है, कैसे चेक किया। अब बोलोगे सर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, जॉब, क्या करोगे, अभी क्लास खत्म हुआ रात में, जब तक रिकॉर्डिंग देख के खत्म नहीं करोगे तब तक सोने का नहीं। ऐसा आपको एक वो करना पड़ेगा। या तो आज मत देखो, आज देखने में क्या होगा, सब दिमाग में तो पहले याद है ना। कल देखो, आज तो रैम, आज आपको रैम रिस्टार्ट होगा ना तुम्हारा, अरे दिमाग से सब जाएगा ना, कल या परसों देखने का रिवाइंड हो जाएगा। तो देखो मत करो ऐसे, और मैं नेक्स्ट वीक पूछूंगा ना तो आपको याद रहना चाहिए। अभी सांबा में पूछूंगा एनएमबी क्या करता है, याद रहना चाहिए, तो फायदा करेगा बहुत। एक मैंने हमेशा सीखा है, भूल गया मतलब कुछ नहीं आता, भूल गया मतलब अरे नहीं आता ना, खत्म हो गया बात, फिर क्या मतलब है। चलिए, तो एनएफएस में ईटीसी एक्सपोर्ट्स है, सांबा में कैसे शेयर करना है, सांबा में samba.conf पे जाना है, कहाँ पे जाना है, हाँ, इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, ग्लोबल सेक्शन एंड शेयर सेक्शन। ये तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बताता हूँ, थोड़ा फास्ट बता देता हूँ, ये मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। 2 सेक्शन होते हैं, तो हमें शेयर सेक्शन में जाना है, कहाँ पे जाना है, हाँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, एंड में जाता हूँ, ये देखो इसको कहते हैं ग्लोबल सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, हाँ, तो नीचे नीचे जाता हूँ, शेयर सेक्शन में जाता हूँ, नीचे नीचे जाता हूँ, कौन सा सेक्शन गाइस, हाँ, तो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम है, कोई भी नाम बना लो, सलमान, कैटरीना, मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम बनाता हूँ, कॉमन, क्या नाम बनाता हूँ, और इसे कहते हैं शेयर नेम, क्या कहते हैं इसको, और इसके नीचे मैं लिखूंगा पाथ इक्वल टू ओपीटी फनी। ये सांबा का शेयरिंग का तरीका है। एनएफएस में एक्सपोर्ट्स में एंट्री करते हैं ना, सांबा में क्या करना है बोलो, हाँ, लिख लो, वहाँ पे जाके क्या लिखना है बोलो, कॉमन, और आगे क्या लिखना है बोलो, हाँ, पाथ लिखना है, इक्वल टू क्या लिखना है, बस इतना ही है। इसके बाद आपका सांबा शेयरिंग हो जाएगा। बोलो, हाँ, हेलो, हेलो, हाँ, ये हो गया सांबा, हो गया गाइस, इतना ही है सांबा शेयरिंग में। अभी आपको क्या करना है, क्या शेयरिंग हो गया गाइस बोलो, हाँ, फाइल में जाना है, कॉमन लिखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सांबा का एक स्पेसिफिक यूजर बनाना है। कौन सा यूजर बनाना है, जैसे हमने एनएफएस और एफटीपी में कोई यूजर बनाया था क्या, एवरी लिनक्स यूजर इज एफटीपी यूजर, बोला एवरी लिनक्स यूजर इज, बट इन सांबा दैट इज नॉट ए केस, इन सांबा एवरी लिनक्स यूजर इज नॉट ए सांबा यूजर, एवरी लिनक्स यूजर इज बोलो नॉट ए सांबा यूजर, सांबा रिक्वायर्स ए सेपरेट यूजर एज ए सांबा यूजर, इसलिए हमें सांबा में यूजर बनाना पड़ता है। तो लिख लो हाउ टू क्रिएट सांबा यूजर, बट सांबा यूजर कमांड है एसएमबी पासवर्ड -a, मुझे लिखना पड़ेगा टॉम, ये बनाना पड़ेगा, और यही यूजर से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बोलो हाउ टू क्रिएट अ सांबा यूजर, बट दैट सांबा यूजर शुड बी ए वैलिड लिनक्स यूजर, पहले से वो लिनक्स यूजर होना चाहिए, तभी वो सांबा यूजर बनेगा। मैं एक बार रिपीट करूंगा इसको, आपको यूजर ऐड टॉम करना पड़ेगा। तो सांबा यूजर डायरेक्टली भी नहीं बनेगा, समझो आप एक ऑफिस में चले गए, वहां पे एक यूजर नहीं है, तो आप बाहर से आए हो तो आपको यूजर नहीं बनेगा, पहले आपको ऑफिस का यूजर बनाना पड़ेगा, फिर किसका बनाना पड़ेगा, सांबा का। तो मैंने हाउ टू क्रिएट सांबा यूजर, पहले क्या करना है गाइस, यूजर ऐड टॉम, उसके बाद अभी कौन सा यूजर बनेगा, अच्छा, मैंने अगर समझो ओनली यूजर ऐड किया, कौन सा किया गाइस, और सांबा पासवर्ड कमांड नहीं रन किया, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब मैं सांबा से कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए सांबा यूजर बनाना तो पहले क्या बनाना, यूजर ऐड, फिर हाँ, बस इतना ही है, बस हो गया गाइस, और कुछ नहीं करना है। एक बार सर्विस क्या करो बोलो, और एक कमांड भी है टेस्ट पाम, नेक्स्ट लेक्चर बताता हूँ, एसएमबी रिस्टार्ट कर लो, एसएमबी और किसको करो, एनएमबी। अभी सिर्फ क्लाइंट से क्या करना है, टेस्ट, कैसे करना है क्लाइंट से टेस्ट, विंडोज में जाओ, अभी कहाँ पे आ गया मैं, हाँ मैं बता दी, मैं रिपीट करूंगा फिर से नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि टाइम हो गया अभी। सो मैं जाता हूँ विंडोज में, जाता हूँ यहाँ पे क्या करना है बोलो, विंडोज आर, रन में जाना है, किधर जाना है, रन में जाना, क्या लिखना है, स्लॉश स्लॉश, कभी भी याद रखना विंडोज में काम करोगे ना, स्लॉश स्लॉश, किसका आईपी, लिनक्स का आईपी, लिनक्स सर्वर है ना, तो बोलो लिनक्स का आईपी क्या है, पक्का मालूम है, 192.168 भाई देख लेता हूँ मैं, फिर उसमें टाइम पास होगा, हाँ क्या आईपी है, 13 है, देखो क्या हो गया, चेंज नहीं, चेंज हुआ मालूम नहीं, ठीक है, जो भी हुआ, तो क्या लिखना है, स्लॉश स्लॉश क्या लिखना है, 168 1 डॉट, मैं क्लाइंट साइड में हूँ 13, तो एंटर मारता हूँ, तो आगे कनेक्ट हुआ, हाँ आगे देखो क्या पूछा है, लेकिन आपको कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास फायरवॉल उधर है, क्या रुकेगा, तो आपको फायरवॉल क्या करना पड़ेगा, वॉचमैन को शादी करने को भेज दो, स्टॉप, तो वॉचमैन स्टॉप कर, फायरवॉल स्टॉप करना पड़ेगा, मेरे में ऑलरेडी फायरवॉल स्टॉप है, अभी क्या लिखूंगा यहाँ पे, रामू चलेगा, नहीं नहीं नहीं, सांबा यूजर कौन था, टॉम, पासवर्ड क्या देना है, कुछ नहीं, अरे हाँ पासवर्ड हमने दिया था ना, हाँ दिया दिया था मैंने, आगे का शेयर नेम, देखो हमारा कॉमन आ गया ना, वहाँ का शेयर नेम दिखेगा, इसके अंदर जाओगे तो किसका डेटा दिखेगा, ओपीटी फनी का, ठीक है। मैं एक बार रिकैप रिवाइज करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, चलो निकलते, ओपीटी, हाँ, ओपीटी फनी शेयर करना है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं जाऊंगा इसके अंदर, यहाँ पे जाऊंगा, और क्या लिखूंगा मैं, वो होल्ड ऑन होगा, शेख ने बंद किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे शेयर नेम लिखना है, क्या लिखना है गाइस, आई विल राइट वन, क्या लिखूंगा मैं, एक शेयर नेम लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, शेयर नेम,
मैं लिखूंगा यहाँ पे माई शेयर, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। आई विल राइट ए शेयर नेम कॉल्ड माई शेयर, और नीचे लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर नेम शेयर नेम, और लिखूंगा पाथ फैन का, पाथ इक्वल टू स्लैश ओपीटी, क्या लिखना है, हाँ पन्नी। तो फैन का ओपन ओपन करके रखो, कुछ नहीं, ओपन करो जल्दी, फैन का आवाज है, कुछ रख दो, हाँ एक जगह रख दो, नहीं कुछ इशू नहीं है, वो फैन का आवाज है, ज्यादा बढ़ गया तो फिर लैपटॉप वाले को दिखाना, करके दे देगा। तो पाथ इक्वल टू ओपीटी फन्नी, ठीक है। तो इसको कहते हैं शेयर नेम, और ऐसा लिखना है। इस सांबा में, आपके सांबा में, सांबा के अंदर दो सेक्शन होता है, एक होता है ग्लोबल सेक्शन, एक होता है ग्लोबल सेक्शन, और एक होता है शेयर सेक्शन, और एक होता है शेयर सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर जाके क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, माई शेयर करते हैं, बट हमें किसमें कंसर्न है, हमें गाइस शेयर सेक्शन में हमें काम करना है। वट एवर यू वांट टू डू, यू वांट टू डू इन शेयर सेक्शन। तो आई विल ओपन माई सांबा फाइल, सांबा smb.conf, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाके क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, माई शेयर लिखा है, और आगे क्या करना है बोलिए, बस क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, पाथ इक्वल टू ओपीटी फन्नी लिखा है ना, हाँ। यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव करना है, ताकि ये पाथ को शेयर करो, ठीक है। अब मैंने सांबा में क्या कर दिया, देखिए ये जो ऊपर है ना, इसे कहते हैं ग्लोबल सेक्शन, ये ग्लोबल मैं बाद में बताऊंगा। ये जो होम्स लिखा है ना, होम्स, इसे कहते हैं शेयर सेक्शन। गाइस ये जो होम्स है वो क्या है बोलिए, ये आपका शेयर सेक्शन। प्रिंटर्स क्या है, शेयर सेक्शन। तो इनको दोनों को कहते हैं शेयर सेक्शन। मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, अभी मैंने क्या किया नीचे, गाइस बोलो, माई शेयर लिखा है ना, ये भी क्या है, मैंने खुद का एक शेयर सेक्शन बनाया, और क्या लिखा मैंने, पाथ, और कौन सा पाथ शेयर करना है, फनी। अगर ऊपर ऊपर देखोगे ना, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए होम्स करके लिखा है, कैन यू सी, हाँ ये जो होम लिखा है ना, ये जो है ना गाइस, ये एक ऑलरेडी शेयर सेक्शन है। मतलब जो भी यूजर है, रामू, शामू, जो भी यूजर होगा ना, वो यूजर, जो भी यूजर होगा, वो यूजर, जो भी यूजर होगा, वो यूजर का होम डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट शेयर हो जाएगा, क्योंकि होम्स करके क्या है, कौन सा शेयर है, हाँ। अगर आपको प्रिंटर शेयर करना है, प्रिंटर क्या होता है गाइस, प्रिंटर, तो प्रिंटर जब कनेक्ट करते हैं तो हम लोग प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं। आप लिनक्स पे प्रिंटर शेयर करो, आपने कभी कंपनी में सुना नेटवर्क प्रिंटर, सब जगह से प्रिंट होता है, तो वैसे आप लिनक्स को रख के प्रिंटर शेयर कर सकते हैं वाया सांबा। तो सांबा कैन बी, वी कैन आल्सो शेयर प्रिंटर वाया सांबा टू हेटेरोजेनस एनवायरनमेंट, सामने विंडोज लिनक्स सब में नेटवर्क प्रिंटिंग हो सकता है, वो तो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इस आइडिया लेके रखने का, तो सांबा से हम क्या शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी कौन सा शेयर सेक्शन है, होम्स है, प्रिंटर्स है ना, कुछ है, प्रिंट है, नीचे क्या लिखा हमने नया, माई शेयर। अभी आपका और एक पाथ शेयर करना है, आई वांट टू शेयर यूएसआर लोकल, तो मैं फिर से क्या नाम दूंगा यहाँ पे, एक क्या लिखूंगा, शेयर नेम, क्या लिखूंगा मैं, सलमान, कुछ भी दे सकते हैं। और आगे क्या दूंगा बोलो, पाथ, तो मल्टीपल शेयर करना है तो क्या लिख सकते हैं आप, पाथ इक्वल टू स्लैश यूएसआर लोकल। तो इसके अंदर जितने भी फोल्डर क्या हो जाएंगे, बोलिए शेयर हो जाएंगे। ऐसे आप मल्टीपल शेयर कितना भी कर सकते हो, हजारों लाखों, आपको ऐसा ऐसा शेयर नेम लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हाँ। तब मैं एक ही करता हूँ अभी के लिए, जैसे ही मैंने शेयर किया गाइस, जैसे ही मैंने शेयर किया, अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा, टेस्ट पाम, एक मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, लिख लो। टेस्ट पाम का मतलब है टेस्ट पैरामीटर, मतलब टू चेक सांबा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, टू चेक विच फाइल गाइस, सांबा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसे कहते हैं टेस्ट पाम, टेस्ट पैरामीटर। ये सांबा का कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वेरीफाई करेगा कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। और एक दो लेक्चर गाइस, मोर 1 to 2 लेक्चर्स लिख लो, एक दो लेक्चर आपको ऐसा 8 8 9 का रहेगा, ठीक है। बाद में फिर अपना जो रेगुलर था वैसा टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा एक बैच है, उसको मैं कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपका इंफ्रा सर्विसेज 8:20 से स्टार्ट हो जाएगा, बस और एक दो दिन, मतलब कमिंग ट्यूसडे के बाद से हमारा स्मूथ हो जाएगा। और जो सिस्टम इंजीनियर का जो लेक्चर चलता था 8-10 को, वो प्रॉपर 2 घंटे का जो भी टॉपिक्स है वो कंटिन्यू होगा। और एक दो दिन इसके बाद ये जो 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है, वो बाद में फिर से 2 घंटे का हो जाएगा, एक दो दिन के बाद। तब तक थोड़ा कल भी ऐसा रहेगा 1 घंटे का, उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे के बाद से स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है गाइस बोलिए, कौन सा कमांड है, हाँ। हमारा इंफ्रा सर्विसेज का टाइमिंग 8:20 को रहेगा गाइस, ट्यूसडे थर्सडे, अब फ्रॉम नेक्स्ट वीक ट्यूसडे मैं बताऊंगा, वहां से हमारा ये टाइम रहेगा, 9 PM का लेक्चर नहीं है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने को। ओके, 2 आवर्स। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और कैसे चेक करना है, कमांड टेस्ट पाम, टेस्ट पैरामीटर, कौन सा कमांड है, हाँ। एंटर करना है, 2 बार एंटर मारना है, कितनी बार, और यहाँ पे नीचे देखो क्या दिखाया आपको, क्या दिखाया गाइस, बात दिखाया। चलिए अब मैंने क्या किया, सांबा में मैंने शेयरिंग कर दिया, ये सांबा का प्रोसेस है शेयर करने का। सांबा में शेयरिंग कैसे करना है गाइस, कौन से फाइल में जाना है, etc, हाँ सांबा.conf में जाना है, और उसके अंदर क्या लिखना है बोलिए, नहीं पहले शेयर नेम लिखना, क्या लिखना है, पाथ लिखना है। अभी नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से वहाँ सांबा को शेयर करना है। तो सांबा में यूजर बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, हाँ, बिकॉज सांबा सर्विस रिक्वायर्स है सेपरेट, बोलो, हाँ सेपरेट यूजर, उसको क्या कहते हैं, कौन सा यूजर कहते हैं, उसको कहते हैं सांबा यूजर। तो सांबा में हमें क्या लगेगा गाइस, एक सेपरेट यूजर लगेगा, उस यूजर को क्या कहते हैं, सांबा यूजर। कैसे बनाए, SMB पासवर्ड -a, ए फॉर ऐड होता है एक्चुअली, ए फॉर ऐड, ए का मतलब क्या है, ऐड। अभी जो भी सांबा यूजर है वो पहले से कौन सा यूजर होना चाहिए, हाँ, ऑल सांबा यूजर शुड बी, हाँ शुड बी लिनक्स यूजर। लिनक्स यूजर का मतलब है यूजर विच एक्सिस्ट इन etc पासवर्ड, बोलो द यूजर विच एक्सिस्ट इन इज कॉल्ड लिनक्स यूजर। एक्चुअली लिनक्स यूजर का और एक नाम है, VLU कहते हैं, वैलिड लिनक्स यूजर। तो कोई VLU बोलेगा ना, मतलब वो etc पासवर्ड में है। तो इसलिए मैं यूजर बनाना चाहता हूँ एरिक, सांबा में कौन सा यूजर बनाना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, ID एरिक। तो एरिक यूजर है क्या, तो ये सांबा यूजर बनेगा, नहीं बनेगा, तो मैं लिखूंगा यूजर ऐड, क्या लिखूंगा, एरिक लिखूंगा, आई विल राइट यूजर ऐड एरिक। ओके, अभी मैं लिखूंगा SMB पासवर्ड, उसको पासवर्ड नहीं देगा तो भी चलेगा, सिर्फ यूजर होना चाहिए। SMB पासवर्ड और -a क्या लिखूंगा, एरिक। अभी कौन सा यूजर बनेगा,
सांबा यूजर बनेगा। पासवर्ड दे दो कोई भी अच्छा सा, मैं कभी भी शॉर्ट पासवर्ड देता हूँ एक्स, क्या देता हूँ, सिंगल लेटर दे देता हूँ। तो कौन सा यूजर बन गया गाइस? अब ये यूजर बना कहाँ पे? सांबा यूजर यहाँ पे बनता है, ईटीसी सांबा के अंदर। कहाँ पे बनता है सांबा यूजर? हाँ, सांबा के अंदर वो यूजर बनता है, उसके अंदर एक फाइल एलएम होस्ट करके डेटाबेस वहां बनता है। तो सांबा यूजर ईटीसी पासवर्ड में नहीं बनता है। और एक यूजर बनाते हैं, कैसे बनाना है, एसएमबी पासवर्ड माइनस ए जेरी या सुजेन बनाते हैं। बनेगा ये नहीं बनेगा, मेरा आएगा क्या लिख के आ रहा है, बिकॉज सुजन करके क्या नहीं है, वीएलयू नहीं है, क्या नहीं है, वीएलयू वैलिड लिनक्स यूजर नहीं, सुजेन। भी क्या करूंगा मैं, सुजेन। अब मैंने 2 यूजर बना दिया, बस इतना ही है गाइस। सांबा का मैं बेसिक इतना ही है और आगे सीखेंगे। तो सांबा में हमने शेयर किया और यूजर बना दिया। सांबा का सर्विस क्या होना चाहिए, रिस्टार्ट कर लो, क्या कर लो एक बार, बट रिस्टार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कौन सा कमांड रन किया, टेस्ट फार्म याद है, टेस्ट फार्म करोगे ना तो रीलोड भी हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है गाइस,